राघवेंद्र जी, जिला अध्यक्षों के नाम की घोषणा कर दी गई है। 11 नाम सामने आए हैं और दिलचस्प है जिस तरीके से अलग अलग जातियों से इनको चुना गया है। लेकिन सबसे पहले इस लिस्ट का जिक्र करेंगे, किन जिलों में किन चेहरों को चुना गया और इन चेहरों को चुनते वक्त क्या लग रहा है, किन बिंदुओं को सबसे अधिक ध्यान में रखा है बीजेपी ने। बिल्कुल शिवानी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी द्वारा जारी ये सूची दिखाता है कि 2027 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें अपने विपक्षी दलों को, चाहे पीडीए की बात कर लें, हम जो अखिलेश यादव जिसकी वकालत करते हैं, इसके अलावा हम बसपा की बात कर लें जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है, वही कांग्रेस जो पिछले विधानसभा के चुनाव में 28 साल यूपी बेहाल के नारे के साथ आई थी, लेकिन सपा से गठबंधन के बाद यूपी को ये साफ पसंद है के नारे पे गई, इन सबको चुनौती देने वाली ये सूची दिखाता है कि किस तरह से जाति संतुलन को साधा गया है। अगर 11 सीटों की बात कर लें तो जिसमें 3 ब्राह्मण और 1 क्षत्रिय और 3 ओबीसी चेहरे को जिस तरह से उतारा गया है, इसके साथ ही एक कायस्थ को उतारा गया है, पासी को, लोध को, मतलब किसी जाति को छोड़ने का प्रयास नहीं। प्राय भारतीय जनता पार्टी को माना जाता है कि माइनॉरिटी को एक मिनिस्टर जरूर बना देती है अल्पसंख्यक कोटे से, लेकिन सीटें देने की बात होती है या जिलाध्यक्ष बनाने की बात आती है तो माइनॉरिटी को जगह नहीं दी जाती है। वो इस सूची में भी देखने को मिला है। ब्राह्मण चेहरों को जिस तरह से पिछले कुछ घटनाक्रम पर नजर डालें तो जिस तरह से कुटुंब मिलन समारोह हुआ था, बाटी चोखा का आयोजन हुआ था और ब्राह्मण नाराज है कि बातें यूपी की राजनीति में देखने को मिल रही थी, तो ब्राह्मणों को साधने का भी प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया, जिसमें 3 ब्राह्मण चेहरों को उतारा गया है। वहीं अखिलेश यादव मुख्य विपक्षी पार्टी हैं, उनके पीडीए से लड़ना है। 3 ओबीसी लोगों को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं एक कायस्थ, एक क्षत्रिय, पासी, ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी जातिगत आधार पे भी किसी को भी फ्रंट पे आकर खेलने का मौका नहीं देना चाहती है। और जब 2027 का चुनाव होगा तो इन सारे जातियों को साधते हुए भारतीय जनता पार्टी वही अपने पुराने नारे सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। और ये सूची बहुत कुछ बयां भी करती है कि भारतीय जनता पार्टी अपना कोई भी साठ कोना छोड़ना नहीं चाहती है। कैसे जाति संतुलन को साधना है चुनाव में, वो इस लिस्ट में पूरी तरह दिखाई दे रहा है शिवानी जी। और राघवेंद्र, इसके साथ जो चेहरे हैं जिनको जिला अध्यक्ष चुना गया है, ये क्या बता रहा है? बीजेपी की ये सूची क्या बता रही है इनके बारे में? क्या चर्चित प्रतिष्ठित चेहरों को चुना गया है या फिर नए चेहरों पर भी जिम्मेदारी सौंपी गई है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी में 2014 के बाद से एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जहां बहुत बड़े चेहरे पे भारतीय जनता पार्टी विश्वास नहीं करती है। ये तो बहुत छोटे चेहरे हैं जो जिलाध्यक्ष बनाए हैं। भारतीय जनता पार्टी इस समय मोदी नेतृत्व में उस तरह की पार्टी बन गई है जहां मुख्यमंत्री भी ऐसा चेहरा लाया जाता है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद देश के अन्य राज्यों को पता चलता है कि ये भी भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जिले स्तर की बात कर लें या ब्लॉक स्तर की बात कर लें, कमिश्नरी लेवल की बात कर लें, या फिर विधानसभा का जब टिकट बंटवारा होता है उसकी बात कर लें, या महत्वपूर्ण पद निगमों की बात कर लें या जिलाध्यक्षों की बात कर लें, तो उस तरह के चेहरों को बहुत ढूंढने का प्रयास नहीं करती है कि बहुत चर्चित चेहरे हों। लेकिन इतना जरूर है, जाति संतुलन कैसे साधना है, इस पे लगातार भारतीय जनता पार्टी का प्रयास होता है। और वही अयोध्या में देख लीजिए, श्रीवास्तव को, कायस्थ को लाना, फिर पश्चिम में शर्मा को लाना, ब्राह्मण चेहरे को लाना, फिर पूर्वांचल में जाइए तो फिर वहाँ पे ब्राह्मण को लाना, एक क्षत्रिय को लाना और गोंडा में फिर ब्राह्मण जिलाध्यक्ष बनाना, ये दिखाता है कि उसे बहुत महत्वपूर्ण चेहरों से नहीं बल्कि उन चेहरों से मतलब है जिनके नाम के आगे का सरनेम क्या है और उससे पार्टी को कितना फायदा मिलेगा, वो अपने वर्क का कितना वो ट्रांसफर करा पाएगा। इतना जरूर है कि अब भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्षों की सूची जारी करती है तो इतना ध्यान जरूर रखती है कि पूर्व समय में 2-4 विवाद आने के बाद कि वैसे चेहरे न आए जो दागी हों, जिनके ऊपर किसी तरह के आरोप हों। आरोपों से बचते हुए जाति संतुलन को साधने वाली ये सूची पूरी तरह से दिखाई देती है। अच्छा राघवेंद्र, चुनाव है, विधानसभा चुनाव, और हम अक्सर कहते हैं कि जाति को ध्यान में नहीं रखना है, लेकिन जब इस तरीके की सूची सामने आती है और साफ दिखता है कि जातीय समीकरण साधने की कोशिश है, क्या लगता है उत्तर प्रदेश की चुनाव का भी भाग्य बन गया है जातिगत आधारित चुनाव, या फिर जाति का बहुत बड़ा एक फैक्टर होना, या फिर कहीं ना कहीं ये मजबूरी भी है? अब विपक्ष के जो नेता है, जो पार्टियां हैं, अगर वो साफ तौर पर पीडीए की और ओबीसी की राजनीति करेंगे तो क्या मजबूरी भी एक तरीके से बन जाती है इस तरीके का रोड मैप बनाना?
शिवानी, जब तक देश में आरक्षण रहेगा, प्रदेश ही नहीं देश का भी कोई सूची जब होगी तो जरूर जातिगत आधार पे ही वो जारी होगी। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सूची हो या फिर कांग्रेस की सूची हो, बसपा की सूची हो, सपा की सूची हो, या कुछ जो क्षेत्रीय दल हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा उन्हीं वर्गों को स्थान दे दिया जाता है, जिस वर्ग का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है उन दलों को छोड़ दिया जाए, तो जातिगत दलदल से निकलना भारतीय राजनीति के लिए, उत्तर प्रदेश का ही नहीं, बिल्कुल भारतीय राजनीति को दलगत जातिगत राजनीति से निकालना बहुत कठिन काम है। क्योंकि एक तरफ पीडीए की बात होती है तो दूसरी तरफ जिस तरह से मोदी नेतृत्व में या योगी नेतृत्व में भी देखा जाए तो सर्वाधिक लाभार्थियों की जो संख्या बताई जाती है कि हमने पीडीए के इतने दलित के, इतने अल्पसंख्यक के, इतने लोगों को लाभान्वित किया है, इन सरकारी योजनाओं से आच्छादित किया है, ये दिखाता है। और सबसे ज़्यादा वर्ग वोटर्स भी उन्हीं के पास है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बार बार कहा भी जाता है कि हिंदू अपनी जनसंख्या बढ़ाएं, सवर्ण अपनी जनसंख्या बढ़ाएं। तो एक वही इशारा होता है, क्योंकि जातिगत आधार पे जब आप वोट बैंक आपके पास ज़्यादा होता है तो आपको नज़रअंदाज करना राजनीति में बहुत कठिन होता है। और उसी की वानगी इस सूची में भी दिखाई दे रही है और 2027 के चुनाव में भी देखने को बिल्कुल। और मिलेगा। फिर चाहे इससे उत्तर निकलना प्रदेश का चुनाव हो या बीते बिहार विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा, और जैसा कि राघवेंद्र आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, किसी एक प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में ही हमारे यहाँ जाति एक बहुत बड़ा फैक्टर है और आरक्षण कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा कारण है। हालांकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है और तमाम पार्टियों की तमाम रणनीति पर नजर है। इस सबके बीच बीजेपी ने अपने जिलाध्यक्षों की ये सूची जारी की है और सोशल इंजीनियरिंग चमकाने की पूरी कोशिश इसमें दिख रही है। बहुत शुक्रिया राघवेंद्र, आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।